गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको इस स्पोर्ट में दिखाई दे रहा वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफर पौधों का श्वेत कीट रोग, ये जो बीमारी है उसका नाम है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। और ये बीमारी इसको हम प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसका जो रोगजनक है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसका परपोषी पादप ब्रेसिकेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं, मूली, सरसों, गोभी, इस तरह से होते हैं। इसका यदि हम भौगोलिक वितरण की बात करें तो ये सर्वव्यापी, सर्वदेशीय या विश्वव्यापी होता है। इसकी उपस्थिति हमारे देश के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस रोग के कारण क्रूसीफेरी कुल के पौधों की फसलों में लगभग 10% तक हानि हो जाती है। इस रोग का सबसे पहले स्टेडी बटलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यदि हम इस रोग के लक्षणों की बात करें तो यह इस रोग के लक्षण सिस्टेमेटिक और लोकेलाइज दोनों तरह से हो सकते हैं। रोग के स्थानीयकृत लक्षणों में परपोषी पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, इसकी जो निचली सतह पर किस तरह से सफेद, चमकीले और रेज्ड टाइप के चकत्ते या अनियमित रूप से स्पॉट दिखाई देते हैं। ये जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होते हैं। एल्बुगो कैंडिडा ये क्या है? फंजाई होता है। इसका रोगजनक कौन हुआ? एल्बुगो कैंडिडा। ओमाइसीट्स का ये जो है अविकल्पी अंतः परजीवी जिसको कहते हैं, ओब्लिगेट एंडोपेरासाइट फंगस इसको कहा जाता है। इसके द्वारा ये बीमारी होती है। तो इस बीमारी की हम लक्षणों की बात करें तो इसका जो इन्फेक्शन है, कंडीशन में इस फोटो की उत्पत्ति पत्तियों की ऊपरी सतह पर एवं शाखाओं पर और वायवीय तने पर दिखाई देती है। स्फोट क्षेत्र में परपोषी की बाह्य त्वचा के फट जाने पर कवक की अलैंगिक संरचनाएं, जैसे कोनिडिया को अलैंगिक संरचना होती है, एक सफेद चूर्ण के रूप में प्रकट होती है। यानी सफेद चूर्ण के रूप में ये जो सफेद चूर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं ये कोनिडिया होते हैं। एल्बुगो के कोनिडिया है और ये कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया करते हैं, जिससे अपनी जो रिप्रोडक्शन की क्रिया करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। यदि संक्रमण जो है, इन्फेक्शन है, और भी ज्यादा गंभीर हो जाए तो परपोषी में रोग के सर्वांगी लक्षण विकसित हो जाते हैं। इस स्थिति में संक्रमित पादप भाग विशेषकर पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस एवं तना असामान्य वृद्धि करते हैं। असामान्य वृद्धि आप देखिए, इस जो स्पॉट देखा था आपने, इसके अंदर एकदम से दिख रही है हाइपरट्रोफी, जिसको बोलते हैं अति वृद्धि, और डिस्टोर्शन दिखाई दे रहा है, विरूपण दिखाई दे रहा है, और प्रोलिफरेशन भी दिख रहा है। इसके अंदर डिस्कलरेशन भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से क्रूसीफेरी प्लांट के पत्तियां और स्टेम और उसका पूरा पौधा विरूपित हो जाता है, छोटा हो जाता है और मांसल हो जाता है, और तने पर पिटिकाएं, गाल्स बन जाती है। इस रोग के इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। और इस रोग का जो रोगजनक है वो है एल्बुगो कैंडिडा। यह अविकल्पी अंतः परजीवी होता है। क्रूसीफर कुल के पौधों को यह संक्रमित या इन्फेक्टेड करता है। इसका अंतःपरजीवी कवक जाल परपोषी के पादप भागों में अंतरकोशिकीय शाखित एवं संकोशिकीय रूप में पाया जाता है। परपोषी पादप शरीर की कोशिकाओं से भोज्य पदार्थ अवशोषित करने के लिए इसके कवक तंतु हाइफी से अनेक घुंडीनुमा या खूंटीनुमा लेटरल छोटी अतिवृद्धियां के रूप में परपोषी कोशिकाओं में पाई जाती है। स्फोट वाले स्थान से परपोषी पत्ती की काटी हुई टीएस में एल्बुगो की कवक के अलैंगिक संरचनाएं देखने को मिलती है, जिसके अंदर तलाभिसारी क्रम में मुग्दराकार कोनिडियोफोर के शीर्ष पर लगे हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से जो पत्ती का डायग्राम देखिए, ये हमें इस तरह से दिखाई देता है। और यदि हम इस रोग के बारे में और बात करें तो ये रोग जो है वो सोइल बोर्न होता है। और रोग की प्रतिवर्ष पुनरावृत्ति मिट्टी में पड़े हुए पिछले फसल के संक्रमित
जो प्लांट है उनके कचरे में उपस्थित रहती है, जिससे ये फिर वापस हो जाता है। अब यदि ये रोग हो जाए तो हमें उससे कैसे बचाव करना चाहिए? सबसे पहले यदि खेत में इस तरह का कोई इन्फेक्टेड प्लांट हो तो उसको हम उखाड़ के हमें उसको जला देना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए। इस तरह से रोगग्रस्त जो पादप है उनको हमें जला देना चाहिए वहाँ उस खेत से उखाड़ के। और क्रूसीफेरी फैमिली के जो वीड्स होते हैं उनको भी वहाँ से उखाड़ के हमें फेंक देना चाहिए। और दूसरा जो है, यदि वहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है तो बोर्डेक्स मिश्रण जो है एक कवकनाशी होता है, फंजाई को नाश करने वाला, बोर्डेक्स मिश्रण का हमें छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे यदि उसमें फंजाई का इन्फेक्शन है तो वो नष्ट हो जाए, आगे वो कोनिडिया नहीं बना पाएगी। क्रॉप रोटेशन, इसका एक अच्छा सा उपाय ये भी होता है कि हम क्रॉप का रोटेशन करें, जिससे दूसरी बार जो फसल उगाएं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ क्रूसीफेरी के प्लांट्स पर ही इन्फेक्शन करता है, उसकी जगह उसे दूसरी फसल मिलेगी तो वहाँ पे वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इस तरह से क्रॉप रोटेशन का काम करना चाहिए और रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। यदि हमें सीड लेने हैं बाजार से तो हमें सबसे पहले उनको ये पूछना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट किए हुए हैं और रोग प्रतिरोधी है या नहीं है। तो हमें पूरी तरह से ये पूछ के ही पूरी तरह से आश्वासित होकर ही हमें खेत में इन जो नए सीड्स हैं उनको उगाना चाहिए, उनको ग्रो करना चाहिए। इसलिए इस तरह से हम अपने जो फसल है उसको फंजाइस के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और इस फसल से होने वाला जो नुकसान है उससे हम जो कृषक है, किसान है, उसको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। यदि हमारे आसपास में इस तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उसको बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में एल्बुगो कैंडिडा फंजाई के बारे में पढ़ा, जो कि किसके क्रूसीफर पौधों का श्वेत कीट रोग, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर नामक रोग पैदा करता है। और इसके कारण जो बीमारी है वो 10% तक क्रूसीफर पौधों में इससे हानि होती है। और इसके कारण जो लक्षण दिखाई देते हैं वो आपको देखिए इस वाले में भी दिख रहे हैं अच्छे से, किस तरह से लीफ और स्टेम है, किस तरह से उसके अंदर हाइपरट्रोफी, फ्रूट के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है, लीफ के अंदर हो जाती है, स्टेम के अंदर हो जाती है, और वाइट क्रीमी पस्टल्स बन जाते हैं लीफ के ऊपर, पत्तियां जब संक्रमित होती है तो। और यदि उस पर फ्लावर लगे हुए हो तो फ्लावर स्टाइल हो जाते हैं, बंदे हो जाते हैं, और कलिकाओं में प्रोलिफरेशन की क्रिया हो जाती है। डिस्कलरेशन, पत्तियों का डिस्कलरेशन हो जाता है, पत्तियां छोटी हो जाती है और मांसल हो जाती है। और जिस तरह से आप स्पोर्ट में देखिए या पहचानने में भी नहीं आता कि ये मूली का है या सरसों का है, किसका ये किसकी प्लांट है, किसका लीफ है ये। तो आप इस तरह से इसको अपने आसपास की जो फसल है उसको इस प्लांट से बचा सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो इन दिस कोरोना टाइम। आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, आसपास के लोगों को इस बीमारी से बचाइए और इस बीमारी से बचने के उपाय बताइए। टेक केयर, बाय बाय।